प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक बार रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको बताया जा चुका है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म भी क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। और हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफी निरूपण होता है वो सरल रेखाओं के रूप में होती है। और हम यह भी जान चुके हैं कि जब हम रेखाओं का ग्राफी निरूपण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती हैं और या तो समांतर होती हैं और या तो बिल्कुल समपाती होती हैं। तो आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के रूप का होता है। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के रूप का होता है। और इन रैखिक समीकरण युग्म का जब हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो वह या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, या दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। तो इनके प्रतिच्छेद करने का या समांतर होने का या समपाती होने का कुछ प्रतिबंध है, जिन प्रतिबंधों के माध्यम से हम यह क्लियर कर लेते हैं, बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समपाती होती हैं और कब समांतर होती हैं। तो आइए देखते हैं इस रैखिक समीकरण युग्म से निम्न प्रतिबंधों को ज्ञात करते हैं और समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। पहला प्रतिबंध हमारा क्या है कि यदि a1/a2, आप देख रहे हैं कि a1 क्या है, पहले वाले समीकरण से x का गुणांक, a2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण से x का गुणांक। तो a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के। b1 और b2 भी आप देख रहे हैं कि b1 क्या है, y का गुणांक है पहले समीकरण में, और दूसरे में b2 y का ही गुणांक है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बात समझ में आ रही होगी कि जब a1 और a2, b1 और b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनका एक अद्वितीय हल होता है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उन रेखाओं का क्या होगा, एक और केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय, एक अद्वितीय हल। दूसरा हमारा प्रतिबंध क्या है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये खुद बराबर है c1/c2 के। आप देख रहे हैं कि a1/a2 अर्थात a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, ये तीनों अनुपात आपस में क्या हो, बराबर। जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती का मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही पर से होकर के जाती हैं। तो ये तीनों अनुपात जब आपस में बराबर होता है तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा क्या है प्रतिबंध कि यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो, a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन वो c1 और c2 के अनुपात के बराबर न हो। अभी दूसरे में आपने देखा कि तीनों बराबर है,
लेकिन यहाँ पर दो बराबर है, A1 और A2, B1 और B2 आपस में माने अनुपात इनका बराबर है, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो जब इस प्रकार का प्रतिबंध हमें मिलता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। इस दशा में दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। माने जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हम ग्राफ खींचने से पहले इन प्रतिबंधों को देखेंगे। इनमें से जो भी प्रतिबंध संतुष्ट करेगा उसके अनुसार हमारे दिमाग में पहले ये बात आ जाएगी कि हमारा आलेख या हमारा ग्राफ कैसा होगा। क्या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या क्या दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो इस आधार पर हम प्रतिबंधों को ज्ञात कर लेते हैं और प्रतिबंधों को ज्ञात करने के पश्चात जो है उनका ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं और समीकरण के हल को जान लेते हैं।